बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आपके M.Com 2 में एक सब्जेक्ट है जी ई कॉमर्स के टाइटल के साथ। तो अब इसको मैं आपको यूनिट नंबर 1 जो है इसमें डिस्कस करने लगा हूँ। तो इसको हम 1 बाय 1 यूनिट डिस्कस करते जाएंगे। तो ये जो आपको पहली स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें ये बुक का नाम भी शामिल है कि ई कॉमर्स है। ये एडिशन 2014 है। अगर आपको 17-18 मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। यूनिट नंबर 1 ये दोनों ऑथर्स के नाम है। तो ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी और ये 10th एडिशन है। अगर इसको नया लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। तो इसका जो है यूनिट नंबर 1 क्या जी, रेवोल्यूशन है, इज़ जस्ट बिगनिंग। ये क्या कहता है कि इसके अंदर बेसिकली हम बात करने लगे हैं कि पहली बात कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। इस लफ्ज़ को आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, देखा भी होगा, और आजकल हर किसी की ज़बान पे ये लफ्ज़ आता है, ई कॉमर्स। तो जैसे लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में ये ई कॉमर्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। ई कॉमर्स इज़ ए जनरल टर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन that involves the transfer of information across the इंटरनेट। तो ई कॉमर्स क्या है कि कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा बिज़नेस है जिसकी इंफॉर्मेशन हम थ्रू इंटरनेट ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम जो है वो अपना काम पूरा कर सकें। अब वो जो हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट में हम कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सिंपल क्या जी, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा बिज़नेस डन होता है, हमारी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। दिस कवर अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लाइक कस्टमर बेस्ड रिटेल साइट्स लाइक Amazon.com, eBay और MP3.com टू बिजनेस एक्सचेंज ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द कॉर्पोरेशंस। तो ये जो है हम eBay, Amazon.com, पाकिस्तान के अंदर जो है OLX.com है, दराज PK है, तो ये सब क्या जी ई कॉमर्स की क्या जी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या जी, ये क्या, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर वी यूज़ इंटरनेट, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रांजैक्शन बिजनेस। तो ज़ाहिर बात है आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वेब, मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसमें मोर फॉर्मली डिजिटल एनेबल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन एंड अमंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। तो इनके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन भी आपस में एक दूसरे का अपना बिजनेस वगैरह करती हैं और इंडिविजुअल से करते हैं। एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ मनी और वैल्यू अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज इन एक्सचेंज ऑफ आर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात है कि बिज़नेस कंडक्ट हो रहा है, तो जब बिज़नेस कंडक्ट होता है तो उसमें जो पैसे भी इन्वॉल्व हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो ज़ाहिर बात है कोई चीज़ जो परचेज़ करता है वो पे करता है और जो चीज़ सेल करता है वो उसकी पेमेंट रिसीव करता है। ये सब को हम जो है ई कॉमर्स के थ्रू हम करते हैं। फिर हम जो है हमारा 2 टर्म्स है, एक ई कॉमर्स है और दूसरी क्या जी, ई बिज़नेस। तो दोनों थोड़ा सी डिफरेंट है। ई कॉमर्स तो मैंने आपको बता दिया क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं लोगों के साथ या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है तो वो क्या होती है, ई कॉमर्स। जबकि ई बिज़नेस क्या है, डिजिटल एनेबल ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेस विद इन अ फर्म इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर फर्म्स कंट्रोल, अनेबलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेस विद इन अ फर्म। कि जब ये विद इन फर्म इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है कि जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हमने क्या जी कोई बाइंग एंड सेलिंग करनी है, बल्कि क्या जी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बिल्स बनाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के सैलरीज बनाने के लिए, तो वो क्या कहते हैं जब उसमें हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं या IT को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ई बिज़नेस। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ वैल्यू अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज। तो ई कॉमर्स और बिज़नेस में फ़र्क ये है कि ई बिज़नेस के अंदर हम कोई भी वैल्यू एक्सचेंज नहीं करते, उसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस चलाना है, अपना काम चलाना, अपने प्रोसीजर जो कि पहले वो मैनुअल चलाते थे अब वो क्या जी
ऑनलाइन चला रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू चला रहे हैं, आईटी के थ्रू चला रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया जी, ई बिज़नेस हो गया। तो ये क्या जी, ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस, ये जानना ज़रूरी है। क्यों कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या है। अब वाई वी स्टडी ई कॉमर्स? E-commerce technology is different and more powerful than previous technology. E-commerce brings fundamental changes to the commerce and traditional commerce. Commerce as a passive target, mass marketing driven, sales force driven, fixed price and information asymmetry. तो अब ई-कॉमर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये तो अब लॉकडाउन हुआ है तो आपने देख लिया कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम बाहर जाके बिज़नेस नहीं कर सकते, हम बाहर जाके सेलिंग नहीं कर सकते, तो क्या आप कस्टमर के तक पहुंच गए उसको घर जाके। क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल हमारी कॉमर्स थी, यानी कि जो ई बिज़नेस से पहले हम कॉमर्स करते क्या थी, कॉमर्स एज पैसिव, कंज्यूमर एज ए पैसिव टारगेट। तो उसमें क्या था, कंज्यूमर पैसिव टारगेट था। इसमें आप क्या जी, कंज्यूमर आपका क्या बन गया, एक्टिव टारगेट बन गया। उसमें मास मार्केटिंग होती थी, यानी कि आप पूरे सबको जिसको प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए उसको मार्केटिंग करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स के थ्रू हम जिसको प्रोडक्ट चाहिए हम उसको ही मार्केटिंग करते हैं। मैस मार्केटिंग इतनी जानी कि हम इंडिविजुअल मार्केटिंग करते हैं। उसमें आपकी सेल्स फोर्स इन्वॉल्व थी, उसमें प्राइसेस आपके फिक्स थे और इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक तरफ से थी। अब ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं रही। क्यों कि आप इंटरनेट के थ्रू हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने डीलर से, बायर से वगैरह से काम कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये चीज़ें थी जो कि क्या लें कि उनका ड्रॉबैक भी था, उनका डिसएडवांटेज था। तो ई कॉमर्स ने इन सब चीज़ों को आके चेंज कर दिया। तो ई कॉमर्स करने के बहुत सारे हमारे पास क्या जी जवाज़ हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे और आपको भी पता है कि ई कॉमर्स क्यों हमें करनी चाहिए। फिर अब हमारी जो ई कॉमर्स है इसके 8 यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स से बेहतर करते हैं। वो क्या जी, पहला यूनिक फीचर क्या है ई कॉमर्स का, अवेलेबल एनीवेयर एट ऑल द टाइम्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज़ अबाउट अ मार्केट प्लेस। Commerce creates a marketplace that liberates the market from the physical and time limitations, reduce transaction costs, cost of participating in market, reduce the cognitive energy, mental effort to accomplish a task. अब ये ई कॉमर्स में सबसे पहले फ़ायदा क्या हुआ है कि इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पे अवेलेबल है। कोई टाइम नहीं रिक्वायर्ड हमें, हम 24 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं, 24 घंटे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल में हमारे पास क्या था, मार्केट जाना ज़रूरी था, आपके पास मार्केट में चीज़ें पड़ी थी, आपको फिज़िकली वहाँ जाना पड़ता था, अपना टाइम करना पड़ता था, आपकी कास्ट पड़ जाती थी वहाँ पहुँचने की। लेकिन अब आपकी कास्ट भी रिड्यूस हो गई है ई कॉमर्स की, वो ये अवेलेबल भी है और आपको जो है आसानी के साथ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये क्या जी, अवेलेबल एनीवेयर एट ऑल द टाइम, इवन कि आप पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से शॉपिंग कर सकते हैं। वो द सेकंड वही बात है, ग्लोबल रीच इज़ अकम्प्लिश बाय ई कॉमर्स। रीच इज़ मेजर बाय नंबर ऑफ द कस्टमर। तो अब क्या जी, रीच हम का मतलब क्या जी, कि हम अब बहुत सारे कस्टमर्स को क्या जी इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 3 क्या जी, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं। द लोअर मार्केट एंट्री कॉस्ट अनेबल्स easy price discovery and network externalities benefit consumer because everyone use the same technology, and universal standards such as XML, HTML help to integrate, aggregate and summarize the information. जब हम ई कॉमर्स को इस्तेमाल करते हैं तो जैसे XML, HTML ये वो चीज़ें हैं जो कि ई कॉमर्स को बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। मसलन वो टूल हैं, वेब बनाने को टूल ज़रूरत पड़ती है, हम इसकी मसलन डिटेल में नहीं जाते। लेकिन इससे हमें क्या आ गया, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड आ गए कि हर कोई एक तरह का मसलन वेबसाइट बनाता है, एक तरह के टूल इस्तेमाल करता है ताकि हर जगह पे हमें आसानी के साथ जो है वो हम ई कॉमर्स की रीच हो सके, ई कॉमर्स की वेबसाइट अवेलेबल हो। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास यूनिक फीचर्स क्या हैं कि भी e-commerce enable information richness, amount of detail contained in a piece of textual, graphic, audio or video information, and interactivity dialogue that occurs between a human being and a computer programs. तो क्या जी, एक तो इन्फॉर्मेशन रिचनेस है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट की सूरत में, ग्राफिक की सूरत में, वीडियो की सूरत में आपको अवेलेबल है। और फिर इंटरेक्टिविटी है, आप लोगों डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप कंप्यूटर के साथ और लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं परचेज़ करने से पहले। फिर क्या जी, नंबर 6 क्या जी, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, अमाउंट
एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द कंज्यूमर एंड मर्चेंट अलाइक। इसमें प्राइस ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इन्फॉर्मेशन डेंसिटी का आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी रिचनेस की बात की थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिच अवेलेबल है, फिर उसकी डेंसिटी उसकी यानी कि डेप्थ में अवेलेबल है, यानी कि हर चीज़। जैसे प्राइस की ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंट है, कि आपको पता चलता है कि प्राइस जब कंपैरिजन करते हैं कि उधर बुक प्रोडक्ट कितने की मिलती है और उसकी प्राइस क्या है, दूसरी वेबसाइट पे क्या प्राइस है। इस तरह कास्ट की भी ट्रांसपेरेंसी है कि कास्ट जो आपको पड़ रही है वो भी ट्रांसपेरेंट है, वो भी शफाफ है। फिर प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कि कौन कितने की बेच रहा है, कौन कम बेच रहा है, कौन ज़्यादा बेच रहा है, वो भी उसमें आती है किसमें, इंफॉर्मेशन डेंसिटी में। इंफॉर्मेशन रिचनेस में कि उस प्रोडक्ट के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। और इंफॉर्मेशन डेंसिटी की उसका जब मुकाबला हम दूसरों से करते हैं प्राइस के हवाले से, कास्ट के हवाले से, जो है वो सारी चीज़ें हमारे नेट पे अवेलेबल हैं। नंबर 7 क्या जी, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। पर्सनलाइजेशन क्या जी, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक, आपकी हेल्थ के मुताबिक आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या जी, पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और चौथे और आखिरी क्या है जी, सोशल टेक्नोलॉजी, द यूज़र क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट ऑन द वेब। और क्या जी, सोशल का मतलब क्या है कि आप ये सारी चीज़ों को क्या जी चेंज कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं कि हाँ जी कौन सी चीज़ नेट पे अवेलेबल है, कौन सी नहीं मिली, उसकी प्राइस क्या है। तो ये क्या हुई, सोशल टेक्नोलॉजी, सोशली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये यूनिक फीचर्स हैं ई कॉमर्स के। क्या क्या फीचर्स हैं, हमने पहले भी इसमें बात की है। क्या क्या फीचर जी इसमें हमारे पास हैं, अवेलेबल एनीवेयर, ग्लोबल रीच, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, इंफॉर्मेशन रिचनेस, इंटरेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सोशल टेक्नोलॉजी। तो ये सारे हमारे जो हैं क्या जी फीचर्स जो हैं ई कॉमर्स के यूनिक फीचर्स हैं। वाई कॉमर्स, तो उसमें आंसर ये भी हो सकता है। फिर डिसएडवांटेज, सारी बात है, हर चीज़ के जो हैं वो एडवांटेजेस भी हैं, तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के जी, इनएबिलिटी टू सेल सर्टन प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हाई कास्ट ज्वेलरी, perishable foods. Although supermarkets such as www.tesco.com deliver perishable food items to your home. The newness and the revolution of the internet technology, and many products require large sales volume in order to be viable, and this is a challenge for small island economies. Inability to, आप इसमें सब चीज़ें नहीं बेच सकते इंटरनेट के ऊपर, ये आपको भी पता है। जैसे मसलन ज्वेलरी जो है बहुत महंगी है, जो कि लाखों में, आप उसको बेचने में मसला है अभी आसपास अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में मसला ये भी अवेलेबल होगा। और परशेबल फूड कौन से हैं, कि वो फूड आइटम जो कि बहुत जल्दी, जिनकी लाइफ कम होती है या वो 1-2 दिन तक होती हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं, तो उनको आप नहीं सेल कर सकते। फिर दूसरी बात क्या है कि जो इंटरनेट है ये हर रोज़ चेंज हो जाता है, इसमें नई चीज़ें आती हैं, उसमें एवोल्यूशन आता है। तो एवोल्यूशन आने से क्या होता है कि आपको जो है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ते हैं, आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, आपको अपनी वेबसाइट अपडेट करनी पड़ जाती है, और उसमें ये सब चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। और फिर आप बहुत सारी छोटी चीज़ें नहीं बेच सकते। जैसे मसलन अगर आपने एक बॉल पेन सेल करना है, तो वो इंटरनेट पे एक बॉल पेन सेल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए आपको लार्ज के लिए, ज़ाहिर बात है, अगर दर्जन होंगे या 2 दर्जन होंगे तो फिर आप उसको सेल कर सकेंगे, तो कस्टमर को दे सकेंगे। अगर आप एक बॉल पेन 10 रुपये का बॉल पॉइंट है और उसके ऊपर 100-200 रुपया उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगी है, तो वो तो फिजिबल नहीं है, तो इसलिए इसमें मसला है। और फिर क्या जी, आपको लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप एंड रन ई कॉमर्स इनिशिएटिव, कि आपको ज़ाहिर बात अगर आपने ये करना काम ई कॉमर्स करनी है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि आप ई कॉमर्स शुरू कर सकें। फिर क्या है, डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेटिंग करंट डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लेगेसी सिस्टम इनटू द ई कॉमर्स सोल्यूशन। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि जो ऑलरेडी उनके डेटाबेस के सिस्टम बने हुए हैं, आईटी के सिस्टम बने हुए हैं, तो इस ई कॉमर्स को उसमें ऐड करना, इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं। कि फिर हमारे पास कल्चरल एंड लीगल ऑब्स्टिकल्स हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, सम कंज्यूमर रेजिस्टेंस टू चेंज, एंड ई कॉमर्स लेजिस्लेशन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड एंड इज़ ऑफ्टन अनक्लियर। तो कल्चरल हमारे पास है, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी तक पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम है,
फिर इसके अलावा बहुत सारी लेजिस्लेशन की कानूनी रुकावटें हैं कि किस तरह से आप ई कॉमर्स करेंगे, किस तरह से आप लोगों से रिफ़ंड लेंगे, किस तरह से लोगों को रिफ़ंड देंगे, तो ये हैं। फिर क्या जी, शिपिंग प्रोफाइल है, द प्रोडक्ट विद ए लो वैल्यू टू वेट रेशो दैट कैन नॉट बी एफिशिएंटली पैक्ड एंड शिप्ड आर अनसूटेबल फॉर ई कॉमर्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पैक नहीं कर सकते, उनका वॉल्यूम कम है, उनका वेट कम है, या उनका साइज़ बड़ा छोटा है, तो उनको शिप करने में क्या जी हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या जी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्या जी, शिपिंग प्रोफाइल, कल्चर एंड लीगल ऑब्स्टिकल्स, इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, और उसके बाद क्या जी हमारे पास लार्ज शेयर वॉल्यूम होना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी हमारी जो है बार बार चेंज होती है और बहुत सारी प्रोडक्ट हम इंटरनेट पे नहीं बेच सकते। तो ये क्या जी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो जारी बात है, जब हम इंटरनेट की जब ई कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें फिर हमें इंटरनेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंटरनेट को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी हम इंटरनेट की बात, इंटरनेट है, हमें वेब चाहिए, हमें उसके लिए इन सब को हम आगे डिटेल में, मोबाइल प्लेटफॉर्म है, ये सब को हम आगे जाके जो है वो बात करेंगे कि भी इंटरनेट कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वेब क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इसकी बात करेंगे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स कैसे जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री कहाँ से होती है? 1995 से बिगिनिंग ऑफ ई कॉमर्स, द फर्स्ट सेल ऑफ बैनर एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले 1995 में जब नया इंटरनेट ईमेल्स वगैरह आए थे, तो उस वक्त सिंपल ये इसका काम, इसकी जो ई कॉमर्स की शेप क्या थी कि सिंपल कि बैनर के थ्रू सिर्फ एडवर्टीजमेंट थी कि आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते थे नेट के ऊपर। एंड ई कॉमर्स फास्टर ग्रोइंग फ्राम कॉमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये नॉर्मली सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल था, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा इसका कल्चर भी नहीं था, रवाज भी नहीं था। तो ये क्या है जिसकी बिगिनिंग है। फिर ई कॉमर्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, जिसकी फर्स्ट वेव ऑफ ई कॉमर्स है 1995 से 2000 तक। इसको हम इन्वेंशन भी कह सकते हैं कि इस वक्त क्या जी ई कॉमर्स क्या हुई, इन्वेंट हुई। During the dot-com boom, over 100 billion was invested and a rapid growth of e-commerce was seen mid-90s and 20. The dot-com bust occurred in 2000 and key concept developed, limited bandwidth and media to accommodate complex products, static web page, friction-free commerce, and lowered search costs, price transparency, elimination of unfair competitive advantages. तो 95 में क्या होगी, इसकी इन्वेंशन हुई, ईजाद हुई, जिसको हम फर्स्ट वेव ई कॉमर्स कहते हैं। उस वक्त तकरीबन यूएस के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट किए गए ई कॉमर्स के अंदर। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि ये जो डॉट कॉम बस था, ये नई नई टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। उस वक्त हमारे पास आईटी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, बैंडविड्थ हमारी कम थी, और हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स थे, यानी कि आईटी को, और जो वेब पेज थे वो स्टैटिक थे, और जैसे आजकल डायनामिक है, डायनामिक मतलब चेंज हो जाते हैं, यानी कि आपको साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें उस वक्त नहीं थी। कि आपका डॉट कॉम जो बस्ट हो गया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हुई थी $100 बिलियन की, वो क्या है कि एक दफ़ा 2000 में क्या होगी, बर्बाद होगी। क्यों कि उस वक्त हमारे पास बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ जहाँ पर जिसमें इंटरनेट चलता है वो स्लो था, ये हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं थी, कॉमर्स में प्रॉब्लम थे, और जो है हमें बाहर से चीज़ें सस्ती मिल जाती थी। तो क्या होगा कि ई कॉमर्स की जो पहली जो वेव थी उसमें ई कॉमर्स हमारी क्या होगी, फेल होगी, और ई कॉमर्स जो है वो बहुत तरह से डिस्टर्ब हुई, और ये पैसे जो हमारे जो $100 बिलियन इन्वेस्ट किए गए वो भी ज़ाया हो, समझ लेके ज़ाया हो गए। फिर क्या हुआ, 2001 से लेके 2006 तक इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और क्योंकि 2000 में हम सब कुछ हमारा जो है वो बिजनेसेस जो हैं उनकी होप्स वगैरह डिस्टर्ब हुई, लोग डिस्टर्ब हुए, वो समझे कि ये हम इससे काम नहीं कर सकते। लेकिन 2001-06 में दोबारा इसको कंसोलिडेट किया गया, लोग दोबारा इकट्ठे हुए, एम्फसाइज ऑन द बिजनेस ड्रिवन अप्रोच शुरू हुई, ट्रेडिशनल लार्ज फर्म एक्सपैंड प्रेजेंस, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ई कॉमर्स के अंदर आना शुरू किया। फिर स्टार्टअप फाइनेंशियल श्रिंक अप, तो स्टार्टअप जो कास्ट थी, जो फाइनेंस करने की कास्ट थी वो कम होनी शुरू होगी। पहले 2001 से बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब कम होने लगी। मोर कम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल होनी शुरू हो जाएगी। और ग्रोथ ऑफ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट, गूगल, याहू वगैरह आ गए जिसके थ्रू आप सर्च कर। उससे पहले हमारे पास सर्च इंजन अवेलेबल नहीं थे, उसमें ये भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारी ई कॉमर्स फेल होगी।
एंड बिजनेस वेब प्रॉब्लम स्पैन टू इंक्लूड ईमेल, डिस्प्ले एंड सर्च एडवर्टीजमेंट एंड लिमिटेड कम्युनिटी फीडबैक फीचर। तो इसमें ये सब चीज़ें ऐड हुई तो ये क्या होगी, कंसोलिडेट होना शुरू होगी हमारी ई कॉमर्स। कंसोलिडेशन के बाद क्या जी 2007 से फिर प्रेजेंट री इन्वेंशन होगी, दोबारा से ई कॉमर्स आज़ाद होगी, दोबारा से वो ई कॉमर्स जो है वो सरफस पे आ गई। क्यों? रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म और लोकल कॉमर्स आ गए, जिससे क्या जी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से ई कॉमर्स आगे बढ़ना शुरू हुई और अब तक वो आगे ही बढ़ती जा रही है। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रही हैं और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारी ई कॉमर्स अब बढ़ रही है। तो इंटरटेनमेंट कंटेंट डेवलप एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फिर इसमें इंटरटेनमेंट के कंटेंट भी आ गए और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग आ गई, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग और सोशल मीडिया, मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड एनालिटिक टेक्नोलॉजीज आ गई, जो कि आपको बताती थी कि हाँ जी कहाँ पे आपकी जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। तो ये क्या जी कि क्या जी ई कॉमर्स की हमारे पास क्या जी ये क्या जी हमारी ई कॉमर्स की क्या जी हमारी स्टोरी है कि अभी 2000 से लेके 2007 से लेके अभी तक री इन्वेंशन हुई। उससे पहले 2001 से 6 को सॉलिडेशन को जारी किया, यानी कि अपने आप को उन्होंने इकट्ठा किया बिजनेसमैन ने ताकि हम दोबारा ई कॉमर्स शुरू कर सकें। और 95-20 उसकी क्या थी, री इन्वेंशन थी। तो दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्या जी ई कॉमर्स। तो अब फ्यूचर में क्या जी, फ्यूचर में जारी बात है ये क्या जी हमारी टेक्नोलॉजी विल प्रोपेगेट थ्रू ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी, लार्ज ट्रांजैक्शन कंपनीज विल कंटिन्यू प्ले डोमिनेंट रोल एंड कंसोलिडेशन ऑडियंस and startup ventures can still attracting large audience in a non-dominant area. Integrated online offline companies will be experience more growth than purely online companies. An additional factor increase regulation and control and cost of energy. तो ये क्या इसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स का जो क्या कहते हैं फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है। और अगर हम ये चीज़ें लॉकडाउन से पहले पढ़ रहे थे शायद आपको इतनी समझ ना आती, लेकिन अब आप लॉकडाउन के पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद तो आपको पता चल गया कि ई कॉमर्स का क्या रोल है और ये क्या बिज़नेस के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रही है और इससे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या हमें से फ़ायदा हो सकता है, क्या हम इससे आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। तो ये क्या जी ई कॉमर्स के हमारी जी बहुत ज़्यादा क्या जी मैं तो ये था मसलन इस यूनिट नंबर 1 का पहला हिस्सा, जिसमें हमने बात किया कि व्हाट इज़ इंटरनेट व्हाट इज़ ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के बाद फिर हमने डिस्कस किया है कि 8 यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, देन वी डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। और उसके बाद फिर हमने बात की है कि भी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। तो ये हमने सब चीज़ें डिस्कस की हैं, तो होपफुली समझेगा आप समझ आ जाएंगे। अब इसका जो है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं इसका जो है पार्ट 2 स्टार्ट करने लगा हूँ कि भी वो पार्ट 2 में मैं क्या डिस्कस करने। तो पार्ट 1 में ये चीज़ें हमने जो है ये चीज़ें ज़रूरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली।